बांग्लादेश आज के हमारे सिचुएशन देखकर क्या फील करता होगा, क्या बांग्लादेश के दिल में आती होगी बात? अगर मैं बंगाली होता तो मैं तो बहुत ज्यादा शुक्र अदा करता। उस एक वाकया का, या 1971 की जंग का, या शेख मुजीबुर रहमान साहब का, तो मतलब मशकूर होना चाहिए कि हाँ वो हमारा हिस्सा नहीं है। और हमें भी खुशी है कि यार हमारे से दूर हो गए कोई अच्छा है। सही बात है। सारी बात है, अगर आप इंडिया के साथ फ्रंट पर हैं तो आप भी साजिशें कर रहे हैं। मुंबई हमलों वाले मामले में नवाज शरीफ के बयानात उठा के देख लें, और उसके अलावा देख लें कितने उड़ी वाले और जनरल फैज हमीद आज इस बात की आके हमें वजाहत दें कि आपने वहाँ पे जाके चाय पी और उसको ग्लोरीफाई किया, उसको फैंटासाइज किया कि हमने अमेरिका को हरा दिया अमेरिका की मदद से। व्हाट द हेक वाज दैट? आप एक आइडियोलॉजिकल स्टेट को एक जगह पे मार रहे हैं, वही उसका ही एक दूसरा सेक्शन आके पाकिस्तान में ये कह रहा है कि वही शरिया कानून जो कि अफगानिस्तान में नाफिज है वो हम यहाँ पे नाफिज करना चाहते हैं। तो आपको अपनी स्टेट में उससे मसला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार रिएक्शन वीडियो में। और आज का वीडियो मैंने डेली स्वैग चैनल से लिया है और वीडियो का टॉपिक आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उससे रिलेटेड है कि अगर जो बांग्लादेश के लोग हैं, पहले उस टाइम पे जो पाकिस्तानी थे, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था तो उस टाइम पे ये लोग पाकिस्तानी उन लोगों को 2% के लोग बोला करते थे। लेकिन आज अगर बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे पाकिस्तान के बारे में। खैर चलते हैं सीधे वीडियो पे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि आज टाइम के जो पाकिस्तान के सिचुएशन चल रहे हैं, 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, तो बांग्लादेश आज के हमारे सिचुएशन देखकर क्या फील करता होगा, क्या बांग्लादेश के दिल में आती होगी बात? देखें, ये तो एक अजम्पशन पे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन जो डाटा और फैक्ट्स देख के जो मुझे लगता है, अगर मैं बंगाली होता तो मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता। क्यों? क्योंकि ये शुक्र अदा करना मेरा बनता है। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। उनके पास आज इस्टेब्लिशमेंट का यानी कि आर्मी का रोना नहीं है, ठीक है। इस तरह से वो आज आर्मी के गुलाम नहीं है। दे हैव अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर अ सेकुलर स्टेट, दे आर बेटर देन अस, देयर एक्सपोर्ट्स आर बेटर देन अस। वो हर लिहाज से हमारे से आगे जा रहे हैं, तो उनको तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने आप का। उनको तो उस एक वाकया का, या 1971 की जंग का, या शेख मुजीबुर रहमान साहब का, तो मतलब मशकूर होना चाहिए कि हाँ वो हमारा हिस्सा नहीं है। और हमें भी खुशी है कि यार हमारे से दूर हो गए कोई अच्छा है। हमसे दूर होके हमारा पार्ट था भाई, हमें तो दुख हुआ। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी ये प्रिडिक्शन दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश तो टका चलता है ना वहां पर, तो ये टके के लोग हैं तो ये 2 साल भी नहीं पूरे कर पाएंगे, 2 साल भी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आज देखें कि वो दुनिया के एक डेवलप कंट्रीज में ऐसा आया। और एक और बात बताऊंगा आपको, पाकिस्तान से ज्यादा उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो पाकिस्तानी यहाँ पर ये कहते थे कि ये इंडिया की साजिश है, इंडिया की साजिश है, इंडिया ने हमसे अलग करवाया। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, इंडिया की साजिश नहीं है, ये जनरल यूब खान की साजिश थी, ये जनरल टिक्का खान की साजिश थी, ये जनरल न्याजी की नाकामी थी, ये हमारी अपनी नाकामी थी, हमारे अपने प्रेजुडिसेस थे, हमारे अपनी बिजनेस थी, हमने उनको राइट्स नहीं दिए। ये इवन जिना की भी नाकामी थी, जिना की भी गलती थी। तो ये मतलब क्यों हम इंडिया को ब्लेम करें? वाई? दुश्मन से किस चीज का गिला हो सकता है? जब हम उनको अपना दुश्मन डिक्लेयर कर चुके हैं तो दे कैन डू एनीथिंग। तो द फेलियर वाज आवर्स। हम नाकाम हुए, इंडिया नाकाम नहीं। वो तो उसका मसला नहीं था, उसने तो मौका देके चौका लाया। That's it. तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल जो मामलात होते हैं, हम ब्लेम अपने ऊपर लेने के बजाय हम कहते हैं कि इसमें इंडिया की साजिश, इसमें अमेरिका की साजिश, इसमें दूसरी किसी कंट्री की साजिश। हम ब्लेम कब अपने ऊपर लेना स्टार्ट करेंगे? देखें, ब्लेम लेना ये हौसले का काम है। एक जो कम थिंकिंग बीइंग है वो हमेशा जो है कंस्पिरेसी थ्योरी पे जो है ना वो डिपेंड करता है। कंस्पिरेसी थ्योरी पे मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि उसको अपना आप उसमें ना सेफ जोन में महसूस होता है। कंस्पिरेसी थ्योरी में जब आप अपने तमाम किए धरे का किसी और को मुर्दे इल्जाम ठहरा दें और अपने आप को कहें कि मेरे हाथ साफ है, मैं इसमें जिम्मेदार नहीं हूं, तो वो अट्रैक्ट करता है, वो अच्छा लगता है। तो लोग गो फॉर द पीपल विल ऑब्वियसली गो फॉर द कंस्पिरेसी थ्योरी। सूडो साइंसेस के पीछे वो जाएंगे, नॉट ऑन द रियल फैक्ट्स एंड द नंबर्स। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को कैसे समझते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे जानते हैं? Yeah, they are the 5th largest economy and it's a big deal. It's not a small thing. बिल्कुल सही। तो क्या हम ब्लेम्स और दूसरी चीजें करने के अलावा इंडिया के साथ बेटर रिश्ते नहीं कर सकते बराबर? भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वो एक सादा सा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वेस्ट आपस में सदियों लड़ा है। हम तो अभी 75 साल से उनसे अलग हुए हैं, हमारा तो उनका मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। अगर हम वेस्ट को देखें तो कहाँ ट्रीटी वेस्टफीलिया से भी लेके वो पीछे 1000 साल से वो आपस में लड़ते आ रहे हैं। जर्मैनिक ट्राइब्स को देख लें, ट्रीटी वेस्टफीलिया देख लें, उसके बाद नेपोलियनिक वॉर्स देख लें, बाकी सारा हमारा तो इतना कोई मुद्दा भी नहीं है, इतना कोई मसला नहीं है। हमारे उनके साथ बेहतर टाइज होने चाहिए। मसला ये है कि हमारे बेहतर टाइज ना होने की वजह से पाकिस्तान में एक तबके का फायदा है। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनका एक तबके का फायदा हो रहा है, उनकी रोजी रोटी हमारे टैक्सी से लगी हुई है, तो दे विल नेवर एवर थिंक कि ये मसला हल हो जाए।
गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। जी, उनका प्रोटेस्ट करना बनता था कि आप लोगों ने उनकी गंदम की जो खेप है उसको कम किया। ठीक है, आप लोगों ने उनको जो जगह थी उनकी फारिग जगह थी जो खुली पड़ी थी, आपने उन पर कब्जा करने की कोशिश की। आप उनको अपना सूबे का दर्जा नहीं देते, उन पे टैक्सेशन इतनी ज्यादा है। आप दूसरी तरफ उनकी जगहों पर कब्जा भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनकी जो गंदम की जो मिकदार थी, स्पेसिफिक मिकदार, आप उस पर भी पाबंदी लगा रहे हैं, उसको भी कम कर रहे हैं। तो दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट। और क्या करेंगे वो? बिल्कुल सही। तो वो कहते हैं कि हमारी जो जमीनें हैं वो भी हमारे कब्जे में नहीं है। बहरहाल ये है कि कब्जा किसी भी सूरत में बुरी चीज है, अच्छी नहीं है। आइदर वो इंडिया कश्मीर पे करे या हम गिलगित बल्तिस्तान पे करें, एक ही बात है। तो हमने भी कब्जे किए हुए हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। बिल्कुल सही। आने वाले हालात जो है पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस को देखते हैं हम, तो चीजें बहुत महंगी हो रही हैं। अगर आटे की कीमत देखो तो आटे के लिए यहाँ पर जंगें हो रही हैं, लोग कतारों में लग रहे हैं, लोग लाइनों में लग लग के मर रहे हैं। तो क्या समझते हैं आपके, ये भूख है या फिर ये हमारी प्री प्लान्ड किसी मुल्क की साजिश है? जो हम अक्सर कहते होते हैं कि भाई अमेरिका की साजिश है, इंडिया की साजिश है कि हम डेवलप नहीं हो रहे, हमारे पे हालात खराब है। तो ये आप किसको देखते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे देखते हैं? जी देखें, मैं आपको बताया, मैं खुद मैथ्स कॉम का स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म का मुताला कर रहा हूँ। तो मैं कम से कम ये एक थिंकिंग बीइंग ये नहीं कह सकता किसी मुल्क की जो है ना साजिश है। मैं तो नहीं ये मानता। भाई आपके पास है क्या? लोगों को आपको क्या चाहिए? इसराइल को आपसे क्या लेना है? अमेरिका का आपसे क्या लेना देना है? उसने डॉलर दिए, आपने उनके लिए जंगें लड़ दी, हमने उनको लिए जाने भी दे दी, अपने अड्डे भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। उनके पास डॉलर है, वो हमें फिर से खरीद लेंगे। हम तो बल्कि वेट करना चाहिए, पाकिस्तानियों को दुआ करनी चाहिए कि एक आधा 9/11 हो जाए और हमें फिर से डॉलर्स मिल जाए। ये मामला है। तो मैं कभी भी नहीं ये सोचूंगा कि बुरेनु मुल्क की साजिश है। जाहिर बात है, अगर आप इंडिया के साथ फ्रंट पर हैं तो आप भी साजिशें कर रहे हैं। मुंबई हमलों वाले मामले में नवाज शरीफ के बयानात उठा के देख लें, और उसके अलावा देख लें कितने उड़ी वाले और बाकी, खैर हमने भी किए हैं, उन्होंने भी किए हैं। चूंकि दुश्मनी है तो खैर ये जस्टिफिकेशन मिल जाती है। लेकिन इकोनॉमी के लिए ये सोचना कि भारत, बल्कि हमसाये की इकोनॉमी बेहतर हो तो उसको भी फायदा है। हमारे उनके साथ टर्म्स अच्छे हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छी है, तो इंडिया का भी उसको फायदा है। तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारी इकोनॉमी खराब हो? आप क्या समझते हैं कि हमारे रिलेशन हमारे पड़ोसियों, कौन से पड़ोसियों के साथ ज्यादा बेटर है? किसके साथ बेटर है? बेटर नहीं है, वी आर चाइनीज कॉलोनी, इकोनॉमिक कॉलोनी, दैट्स इट। आप अगर बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। अगर आप बात करेंगे, चले हम बात कर लेते हैं दोस्तों के, अपने जो पड़ोसी हैं उनकी। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, और उसके बाद बात करेंगे ईरान के साथ कैसे हैं। इंडिया के साथ तो खराब है ही है, चलो इंडिया के साथ समझ जाता है कि हमारा दुश्मन है। अफगानिस्तान और ईरान के साथ हमारी क्या लगती है, क्या क्यों नहीं बनती? देखिए, अफगानिस्तान से ताल्लुकात आपने किस वजह से कायम किए थे? मुझे ये बात बताएं कि जनरल फैज हमीद आज इस बात की आके हमें वजाहत दें कि आपने वहां पे जाके चाय पी और उसको ग्लोरीफाई किया, उसको फैंटासाइज किया कि हमने अमेरिका को हरा दिया अमेरिका की मदद से। व्हाट द हेक वाज दैट? आप एक आइडियोलॉजिकल स्टेट को एक जगह पे मार रहे हैं, वही उसका ही एक दूसरा सेक्शन आके पाकिस्तान में ये कह रहा है कि वही शरिया कानून जो कि अफगानिस्तान में नाफिज है वो हम यहाँ पे नाफिज करना चाहते हैं। तो आपको अपनी स्टेट में उससे मसला है। एक नजरिया एक रियासत में आपकी हदूद के बाहर ठीक है, आपकी अपनी रियासत में आ रहा है तो वो नजरिया गलत है। तो यानी कि आपकी अपनी पॉलिसी गलत थी ना। आपने वो क्यों चाय को फैंटासाइज किया? आप जनरल फैज हमीद आके बताएं कि वो क्यों अफगानिस्तान की उस तरफ जा रहे थे। अगर आप एग्री कर चुके हैं तो अब उनको तस्लीम करें। अब यहाँ पे भी शरिया कानून नाफिज करें, यहाँ पे भी टीटीपी को दे दें हुकूमत। अगर यहाँ पे टीटीपी को हुकूमत नहीं दे सकते तो वहां पे तहरीक तालिबान आप किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हैं? आपने उनको मुल्क तस्लीम नहीं किया। वहां पे लाखों लोगों की जानें जो है वो खत्म हो सकती हैं। मतलब आई डोंट थिंक इट्स टोटली इरेशनल एंड इलॉजिकल। व्हाई? आई डोंट नो। एक हमने तालिबान के बारे में चीज बनाई थी, एक अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान। ये पता आपको? या आई नो। तो इसके बारे में क्या समझते हैं? तालिबान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं क्या? तालिबान बुरे ही होते हैं, अच्छे तो मुझे तो कोई तालिबान अच्छा नहीं मिला। बहरहाल बात यह है कि अच्छा बुरा डिफाइन किस तरह से किया जाता है। मैं किसी शख्स के किरदार के बारे में मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसका किरदार की असैसिनेशन करूं या उसके किरदार के बारे में कोई जजमेंट पास करूं। वो एक नजरिए का नाम है, उसके पीछे एक स्कूल ऑफ थॉट है। आप उससे लॉजिकली बैठ के इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके इम्पोज करने को बुरा कह सकते हैं। वही मैं बात जो पहले कह रहा था कि अच्छा तालिबान बुरा तालिबान क्या है, कि वो तालिबान जो अफगानिस्तान में दंगा कर रहे हैं वो ठीक है, जो पाकिस्तान में दंगा कर रहे हैं वो गलत है। व्हाट्स दिस नॉनसेंस? आई डोंट नो। तो दोस्तों, पहली बार मैंने किसी पाकिस्तानी को देखा है कि बांग्लादेश बनने पे मतलब भारत को एक तरीके से धन्यवाद बोल रहा है, शुक्रिया अदा कर रहा है। मतलब करना भी चाहिए। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं और बांग्लादेश कहाँ पे है, पाकिस्तान कहाँ पे है, तो अगर यही हाल होता बांग्लादेश का भी, तो मतलब हमारे तो दोनों पड़ोसी मतलब ऐसे ही भुखमरी के शिकार होते।
बाकी इसने बंदे ने एक बात जहां तक बोली थी कि भाई भारत का कब्जा कश्मीर पे, तो मैं समझ सकता हूं इस बंदे की बातें कि भाई अगर ये चीज नहीं बोलेगा तो हो सकता है पाकिस्तान में इसको उठा लिया जाए। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।